नमस्कार, मेरा नाम है गौतम कुमार और आप अमृत बिहार देख रहे हैं। महागठबंधन द्वारा प्रस्तावित भारत बंद का असर गोह में भी देखने को मिला। बुधवार की सुबह से ही महागठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए थे और गोह के मुख्य जो चौक है जगपति चौक, उसको जाम कर दिया था। सैकड़ों की संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और तकरीबन 6 घंटे तक गोह बाजार को बंद रखा। इस बीच सारी दुकानें बंद रखी, सिर्फ मेडिकल और जरूरत के सामान वाली दुकानें ही खुली रही। गोह विधायक भीम कुमार सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष संजय सिंह, राजद नेता मंटू सिंह, सीपीआई नेता सुरेश यादव सहित कई नेता इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और सरकार विरोधी नारे लगाए। जवान विरोधी कानून वापस लो, विरोधी मोदी नीतीश सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं बारी बारी से उन नेताओं। जो है आप लोग का बिहार बंद था, तो इसमें आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको बिहार बंद में? कैसा? हम लोग बिहार बंद ही नहीं बल्कि पूरे भारत बंद था। अच्छा, भारत बंद के 2 कारण थे। हाँ। पहला कारण तो ट्रेड यूनियन की ओर से आह्वान था भारत बंद का, जिसे मजदूरों का जो कानून है देश के अंदर उसको शिथिल करने का प्रयास कर रही है मोदी की सरकार, और 4 श्रम कोड लाई है नहीं, इसके खिलाफ में बंद था। दूसरा सवाल था कि बिहार के अंदर महागठबंधन के साथ में हम लोग बंद कर रहे हैं बिहार को। इसमें मामला था कि वोटर पुनरीक्षण के नाम पर देश के और बिहार के खास करके जो गरीब वंचित असहाय लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, प्रवास में रहते हैं, बाहर रहते हैं और यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करते हैं, एक झटके में सब समाप्त करने का प्रयास कर रही है भारत की सरकार। चुनाव आयोग मोदी और शाह के इशारे पर, मोहन भागवत के इशारे पर। मामला यहाँ है कि जो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, बाहर रहता है, समय पर आता है और वोट करता है, तो वोट एक बहाना है, बल्कि शेष लोगों पर निशाना है, शेष कार्यों पर। शेष कार्य क्या क्या है कि जब वोट लिस्ट में नाम हटाएंगे तो उनको राशन कार्ड बंद हो जाएंगे, उनको वृद्धावस्था पेंशन बंद हो जाएंगे, उनको सरकार की ओर से जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं सब लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। इसके वजह से ये बिहार में हम लोग महागठबंधन के साथ ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बिहार सरकार के खिलाफ में, भारत सरकार के खिलाफ में हम महागठबंधन के लोग आज सड़कों पर हैं। तो उसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए था? इसमें है सवाल है कि भारत में जो श्रम कानून बना हुआ है वो श्रम कानून को जो है उसको शिथिल मत कीजिए। आप प्रत्येक 5 वर्षों पर श्रम के एक आम सभा भारत सरकार के द्वारा आहूत की जाती थी, बुलाई जाती थी। मोदी के सरकार में आज तक एक भी आम सभा नहीं बुलाया गया। दूसरा सवाल यह है कि इसको लाइए और बैठाइए, कानून को शिथिल मत कीजिए, श्रम कानून को, ट्रेड यूनियन के जो कानून बना हुआ है उसका। दूसरा सवाल है कि भारत के अंदर 1950 में पीपुल्स एक्ट बनाया गया था, भारत के पब्लिक कैसे रहेगा, कौन रहेगा, उसका एक्ट है। 1960 में भारत के इलेक्ट्री के चुनाव जो निर्वाचक उसके लिए कानून बनाया गया था। अब अगर आप पुनरीक्षण कर रहे हैं तो दोनों कानून शिथिल हो रहा है, दोनों कानून खत्म हो रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि कानून खत्म हो और बिहार के लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि कानून को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। परिचय क्या होता है आपका? मेरा नाम सुरेश प्रसाद यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गोह अंचल मंत्री। आपका क्या सर बंदी था उस पर? बंदी का साफ है कि जो ट्रेड यूनियन है वो मजदूरों का है और मजदूरों को अधिकार से वंचित करने के लिए भारत सरकार एक कानून लाई है, जो कानून के विरोध में पूरे हिंदुस्तान आज राजद एवं पूरे यूपीए के जितने घटक लोग हैं सब ने आह्वान किया है कि मोदी सरकार को चिताया जाए कि जो कानून आपने लगाया है उसको वापस लें। और खास करके बिहार में गरीबों को, शोषितों को, दलितों को, जो राजद जो यूपीए से जो संबंधित है, जो उसके पारंपरिक वोट है, उनको वोट देने से वंचित करने के लिए एक प्रक्रिया की गई है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य करो और उनको किसी न किसी रूप से नाम न रहे मतदाता सूची में और वो वोट देने से बूथ पे वंचित रहे। और उसके बाद बीजेपी एक तरह से एक चाल चली है कि किसी भी स्थिति में पहले वो विधायकों को खरीद कर सत्ता बनाती थी, आज वोटर को हटाकर सत्ता बनाना चाहती है। इसके खिलाफ में पूरा बिहार, यहाँ की समूचे जनता, बिहार की संपूर्ण जनता और आप कहते हैं गोह के, चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे राजनीति करने वाले हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, सब लोगों ने उसका पुरजोर समर्थन किया है और इस बंदी का समर्थन करते हुए कहा है कि जो
पुनरीक्षण कार्य है उसको सरकार वापस ले और उसमें हम सभी को भागीदारी जो इसके पहले चुनाव में हुआ था उसी तरह चुनाव कराओ। हम कल तेजस्वी की सरकार बनेगी और उसमें वंचित शोषितों को न्याय मिलेगा और अधिकार मिलेगा। यही मेरा कहना, यही राजद का कहना है। जय राजद, जय बिहार। परिचय का वो बता दीजिए। मेरा मंटू सिन्हा, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ। क्या कहिएगा सर आप बंदी के? हम प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष संजय सिंह जी। हम लोग बंदी हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और बिहार में हमारे तेजस्वी जी, राजेश राम जी के आह्वान से हम लोग आज बिहार बंद किए हैं। बिहार बंद का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा जो भी दमन नीति मजदूरों के खिलाफ जो इन्होंने लाए हैं 3 कानून, उसके खिलाफ में हम लोग उसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। उस नियम से हमारे मजदूर का सारा फैसिलिटी, सारा मतलब जो भी हो केस मुकदमा में सब चीज़ वंचित करने जा रहे हैं। कोई फैसिलिटी ना मिले भारत सरकार के द्वारा। इन्होंने ऐसा काम करने जा रहे थे लोग। उसके विरोध में हम लोग ये चक्का जाम मजदूर यूनियन की तरफ से, पूरा भारतवर्ष के मजदूर यूनियन की तरफ से हम लोग ये रखे हैं। और दूसरा जो अभी अपना बिहार में चुनाव होने जा रहा है, वही चुनाव, वही वोटर लिस्ट आपने 2025 में लोकसभा चुनाव का करवाया। आपने जनाब खुद कहा कि वो वोटर लिस्ट सही है। आज वही वोटर लिस्ट मेरा खराब हो गया। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, क्या आपका नीति है भाई? बिहार में विधानसभा के चुनाव में सभी वंचित को नाम काट दिया जाए। आज के डेट में बिहार में आप कोई रोजगार नहीं दिए हैं, कल कारखाना नहीं दिए हैं, तो लोग यहाँ के लोग बाहर कमाते हैं, उनका यहाँ से नाम काट दिया जाए, उनको जन्म प्रमाण पत्र दिया जाए। वो आधार कार्ड अब निरस्त हो जाएगा, वोटर ID निरस्त हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, बैंक आधार निरस्त हो जाएगा, मनरेगा का जॉब कार्ड निरस्त हो जाएगा। तो आपके लिए सब सही था। आपका चुनाव था लोकसभा का, तो इसलिए सब सही था। अब हम लोग का बिहार में विधानसभा आ रहा है, उनको डर है कि कहीं महागठबंधन का सरकार न बन जाए, इसलिए वो अपना कूटनीति के तहत हम लोग को यहाँ के वोटरों को वंचित करने का कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ देहात के लोग को कटे और टाउन के लोग को नाम रहे। इसी के विरोध में हम लोग पूरा भारत में चक्का जाम किए हैं। पूरा स्टूडेंट यूनियन, किसान यूनियन और आम जनता, सभी दल के नेता महागठबंधन के हम लोग सब मिलकर इसको बंद को सफल बनाया है। मांग क्या है आपका? चाहते क्या सरकार से? मांग है कि जो पहले वोटर लिस्ट था हम लोग का जी, आपने आज से साल भर पहले लोकसभा चुनाव कराया, उसी पे आप फिर से विधानसभा का चुनाव करवाइए। दूसरा जो आप नियम बदल रहे हैं, वंचित हमारे किसान यूनियन को जो मजदूर यूनियन का जो आप नियम बदल रहे हैं, उसको जो पहले से था, आप बाबा साहब से बड़े नहीं है, बाबा साहब से ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तो आपने बाबा साहब को नियम को चेंज कर रहे हैं, उनको आप ताक पर रख रहे हैं। ये क्या है भाई? बाबा साहब क्या गलत सोच के बनाए थे? सबके लिए, हर वंचित, हर किसान, हर पढ़े लिखे, सभी के लिए वो नियम कानून बना था। सब लोग बड़े बड़े नेता थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, उस समय ये नियम बना। आज आप अब मालूम नहीं है कि हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री कितना तक पढ़े हैं, उनका तो हम लोग नहीं जानते हैं, डिग्री नहीं पता है। अब जो आदमी, आप खुद देखिए, घर घर सिंदूर बंटवा रहे हैं, शर्म लगना चाहिए वो आदमी को। सुनियोजित ढंग से लोकसभा के चुनाव में पुलवामा घटना हुआ, जो रोड आज 2 महीना से बंद है, भारत सरकार बंद करवा दिया, और उस दिन कैसे चालू हो गया? उस दिन अम्बेस्टर कार में बम कहाँ से आया, बारूद कहाँ से आया, जो स्पेशल पुलिस के गाड़ी में जाके धक्का मारता है और 40 लोग की आप हत्या करवाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को, डूब मरना चाहिए। आप अपना बीवी, अपना घर परिवार तो चला नहीं पाए और दूसरा को आप सिंदूर बांट रहे हैं, उसका क्या पति नहीं है? शर्म आना चाहिए ऐसे बात पे, ऐसे सरकार पे। धन्यवाद। क्या कहिएगा सर, आज वो बिहार बंद करवा, भारत बंद करवाए आप उस पे? देखिए, यह भारत बंद भारत के ट्रेड यूनियन के आह्वान पर, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर और महागठबंधन के पार्टियों के आह्वान पर यह भारत बंद, बिहार बंद का ये जो आह्वान किया गया है, यह है हमारा जो मजदूर विरोधी कानून 4 लेबर कोड जो लाया है भारत सरकार ने, उसके खिलाफ यह आह्वान किया गया है। यह आह्वान किया गया है आपको मतदाता पुनर्निरीक्षण के नाम पर जो गरीबों का, वंचितों का, अल्पसंख्यकों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने का जो साजिश है ये NDA सरकार का, उसके खिलाफ में यह बंद का आह्वान है। तो इस बंदी के आह्वान के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि भारत में मतदाता के लिए बाबा साहेब
भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो लिखित संविधान है उसमें जो अधिकार है कि 18 वर्ष से ऊपर के जो भी योग्य व्यक्ति हैं, भारत के नागरिक हैं, वह नागरिक यहाँ के मतदाता होंगे। फिर इसमें छेड़छाड़ करने का जो बात इन लोग ला रहे हैं, निश्चित रूप से संविधान पर जहां हमला का सवाल पहले से बना हुआ है, वही संविधान पर हमला का यह रास्ता इन्होंने अपनाया है इसे मतदाता पुनर्निरीक्षण के नाम पर। और जबकि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही आधार से मतदाता को लिंक करने का आदेश आया था, उसको लिंक कर देना है आधार से, और अब जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है उसमें आधार का मान्यता नहीं है। ये दोहरी नीति सरकार का जो इस मामले में है, निश्चित रूप से यह जो बिहार का चुनाव है, इस चुनाव की स्थिति को और चुनाव में जो जनता, बिहार के जो जनता का जो मैंडेट सामने आ रहा है, जो बातें आ रही है, उनका जो सर्वे आ रहा है, सर्वे से गड़बड़ाकर इन्होंने इस नाम पर बड़े पैमाने पर जो महागठबंधन समर्थक जो वोटर्स हैं उनके नाम हटाने का इनका यह साजिश है। हम इस साजिश का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस आज के बंदी के आह्वान के माध्यम से हम आज के बंदी के आह्वान से यह आह्वान कर रहे हैं कि जो श्रमिकों के खिलाफ में आपने कानून लाया है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपके इस बंदी से आह्वान कर रहे हैं और सरकार को यह चुनौती दे रहे हैं कि जो आप किसानों के खिलाफ में जो कृषि विपणन नीति, जो काला कानून है, उसको फिर से आप लाना चाहते हैं, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम यह मांग करते हैं किसानों के लिए जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं उसको पुनर्स्थापित किया जाए, उसको कदमन डैम बना करके ये तमाम जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उसको चालू किया जाए, नौजवानों को रोजगार दिया जाए, किसानों का कर्ज माफ हो और ट्रेड यूनियनों के माध्यम, जो कानून के माध्यम से पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को जहां प्राइवेटाइजेशन करने का जो चाल है इनका, हम उसको रोकने का काम करेंगे। और आज के बंदी के माध्यम से आम जनता से, मजदूर किसान से और तमाम व्यवसायिक बंधुओं से, तमाम लोग से आह्वान करते हैं कि बिहार की सरकार जहां नित्य दिन हत्याएं हो रही है जिसको रोकने में विफल है, यह बिहार की सरकार नौजवानों को रोजगार देने में विफल है। और यह जो बिहार की सरकार है, नीतीश की जो सरकार है, अचेत अवस्था में पड़ गया है। इनको निर्णय लेने का सूझबूझ नहीं है और इनके कंधे पर चढ़ करके जो भारतीय जनता पार्टी है अपनी यहाँ कुर्सी पाने के लालच में ये तमाम कार्यक्रम चला रहे हैं। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और निश्चित रूप से अगर इस बंदी के माध्यम से चेताया गया है, अगर इन लोग चेतने का काम नहीं करेंगे तो हम आगे भी चरणबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन चलेगा और इसको बंद करके रखेंगे और मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्य को हम लोग जो शर्तें हैं उसके आधार पर नहीं चलने देंगे। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम नंदलाल सिंह, मैं राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आप लोगों ने सुना किस प्रकार से महागठबंधन के नेता अपनी बातें को रख रहे थे और सरकार के खिलाफ मुखर होकर अपनी बातों को रख रहे थे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट लिख दीजिएगा। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद।